हेलो गाइस। तो आज मैं लीड कोड का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ आपके सामने, जो कुछ ऐसा है। अ, हाँ, तो ये मैंने किया था कि मतलब मैंने चीटिंग नहीं मारी है। एक्चुअली मैंने बस ये वाला कोड, ये वाला पार्ट का कोड जो है, ये वाला मेन वाला जो कोड होता है, इसमें ट्री बनाना रहता है बार बार टेस्ट केस के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ से कोड जनरेट करवाया था। आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको ये इनपुट दिया हुआ है यहाँ से। क्रिएट अ टेबल मैनुअली यूजिंग दिस स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस वेयर रूट इज दिस। फिर उन्होंने भैया ने हमें जनरेट करके दिया है एक कोड, जिसके अंदर हमें ये स्ट्रक्चर यूज करके एक ट्री बनवाया हुआ है। ठीक है, वो कुछ ऐसा है जिसको मैंने अपने यहाँ यूज किया हुआ मेन फंक्शन के अंदर। कहाँ गया मेरा मेन फंक्शन? ये वाला नीचे, ये वाले मेन फंक्शन के अंदर यूज किया गया है इसको। चलो वो छोटी चीजें सब छोड़ते हैं, अब आते हैं काम पे। तो ये है एक स्ट्राइबर का ये वाला क्वेश्चन था, इसको मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि मैंने कर लिया है कंप्लीट। तो इसका सॉल्व पे जाएंगे, तो ये क्या कह रहा है चलो चेक करते हैं। आज हम ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये एक हार्ड क्वेश्चन है। लीड कोड का नहीं है, ये लीड कोड पे नहीं है। नहीं तो ये इसको मैं सॉल्व करता लीड कोड से ही, वहाँ पे दिखाता आपको, बट ये लीड कोड पे नहीं था इसीलिए। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गूगल में पूछा गया है, फेसबुक में भी पूछा गया है बहुत बार, और ये तो गूगल में बहुत बार पूछा है, और माइक्रोसॉफ्ट में भी। और ये जो प्लेसमेंट ड्राइव्स चल रही हैं इसके अंदर भी 12 LPA से ऊपर वाली कंपनीज या 12 LPA वाली कंपनीज ये क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक टारगेट नोड दिया गया है डेटा, गिविंग अ टारगेट नोड डेटा एंड एन अ रूट ऑफ द बाइनरी ट्री। आपको रूट दी जाएगी बाइनरी ट्री की, और टारगेट नोड दी जाएगी, ये दी गई है। ठीक है, और ये टारगेट नोड दी है और ये बाइनरी ट्री दी है। ठीक है, रूट दिया हुआ है। इफ द टारगेट इज सेट ऑन फायर, ये कह रहा है कि अगर इस टारगेट इस टारगेट वाली नोड से आग जलाना शुरू करते हैं। ये बोले डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम नीड्स टू बर्न द एंटायर बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सबसे कम समय में पूरा बाइनरी ट्री कब जल जाएगा, मतलब कि शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में नीड्स टू बर्न द एंटायर बाइनरी ट्री। और हमें पता है, ये बोल रहे हैं कि इट इज न्यू दैट 1 सेकेंड ऑल नोड्स कनेक्टेड टू एन गिवन नोड गेट बर्न्ड। मतलब कि सपोज करो, ये क्या कहने का मतलब था इसका, कि मैं आपको इस एग्जांपल से दिखाता हूँ। मान लो अगर हमारे इस नोड में आग लगी है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई आग लगना। तो 1 सेकंड जब होगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, इसको भी जला चुका होगा, और ये इस एक ही सेकंड में इसको भी जला चुका होगा। इसका मतलब था कि जो भी इस नोड से कनेक्टेड वाली नोड्स रहेंगी, ये उसको 1 सेकंड में जला के, आग ऐसे फैलती है ना, वैसे ये फैल रहा है 1 सेकंड के अंदर। और दूसरे सेकंड में ये यहाँ पहुंच जाएगा, इसको जला दिया होगा, और ये इन दोनों को जला चुका होगा, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है। फिर सेम इसके साथ ऐसा होगा तो ये इसको भी जला दे। ठीक है गाइस, तो कितने समय में, और तीसरे समय में ये इसको जला चुका होगा। अच्छा चलो पहले एक बार चेक करते हैं कैसे 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 मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से जलेगा तो 3 सेकंड का टाइम लगेगा। यहाँ पे था तो यहाँ तो ज़ीरो था। फिर जब यहाँ से यहाँ जला और ये वाला यहाँ से ये वाला जला दिया इसने, तो ये 1 सेकंड में हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से ये वाली नोड के ये एलिमेंट जल गया, 4 जल गया, और ये इसने यहाँ से इसको पकड़ लिया, 5 को पकड़ लिया और 6 को भी जला डाला। तो ये हुआ 2 सेकंड में। लास्ट वाला बच जाता है हमारा ये 7 वाला, इसको जलाएगा जब, तो पूरा कंप्लीट रे हमारा जल जाएगा 3 सेकंड में। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए 3। ठीक है, ये है इसका आंसर यहाँ पे 3। ठीक है, आउटपुट में। ठीक है, ये आउटपुट में आंसर 3 है। अच्छा, तो हमें इतना पता है
कि मतलब हमें इतना इतना पता चल गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कि क्या करना है। मान लो यहाँ पे है आग लगी हुई, और ये यहाँ पे बर्न। तो सबसे पहले बर्न कहाँ कहाँ फैलेगा। मान लो 3 हमारा एक टारगेट नोड है जहाँ से स्टार्ट होती है आग लगना, ठीक है। ये आग लगना स्टार्ट होती है, तो 3 से स्टार्ट हुई है, तो ये 3 डायरेक्शन में फैलेगी, ये हर 1 सेकंड में, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में इसको जलाएगी, फिर ये इस डायरेक्शन में इसको जला चुकी होगी, और ये इस डायरेक्शन में इसको जला चुकी होगी। मतलब 1 सेकंड में इसने ये 3 नोड का मतलब अपने पकड़ लिया, 3 नोड्स को पकड़ लिया, ठीक है। फिर दूसरे सेकंड में ये इसको जला देगी, फिर नेक्स्ट सेकंड में ये इसको जला देगी, फिर नेक्स्ट सेकंड में ये इसको जला देगी, ठीक है। ऐसे करके आग पकड़ेगी। इस तरीके से फ्लो है हमारे कोड का, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से। अच्छा चलो, आपको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं इसमें इसमें करवाता हूँ आपको। आपको क्वेश्चन तो समझ आ ही गया है अब, जहाँ तक मुझे लगता है आपको क्वेश्चन तो समझ आ ही चुका होगा, ठीक है। फिर भी मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ खुद से। मान लीजिए कोई एक, मतलब ये हो गई, ये हो गया 2, यहाँ पे ये हो गया। ये एक आपके लिए है, ठीक है। आपने बताना है कि कौन किस तरीके से ये जलेगा, ठीक है। किस तरीके से ये ट्री जलेगा, कितने मिनिमम टाइम में ये जल के पूरा जल जाएगा, कंप्लीटली बर्न हो पाएगा, ठीक है। ये आपने बताना, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। अब ये आपका काम है बताना। मान लो टारगेट हमारा, हमारी जो टारगेट एलिमेंट रहेगी ना इस केस में, वो है, मान लो हमारे को टारगेट है हमारा, टारगेट एलिमेंट मैं 11 को मान के चल रहा हूँ, ठीक है। टारगेट एलिमेंट 11 है, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ से बर्न होना है हमारा स्टार्ट। तो आपने कमेंट में बताना है कि कितने मिनिमम टाइम में ये कंप्लीट बर्न हुआ, ठीक है, मिनिमम टाइम। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आप सबको ये पता तो चल ही गया होगा अभी तक, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलो, अच्छा, हमें ये पता है कि हमें टारगेट नोड दी हुई है। हमें क्या क्या दिया है, टारगेट नोड दे रखी है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इस पे। हमें पता है कि हमें टारगेट नोड दे रखी है। अब हम गिवन क्या क्या है हमें उस पर ध्यान देना है। और एक और चीज़ है कि जो नोड होगी ना हमारी, नोड नोड में जो वैल्यूज़ है ना सारी, वो यूनिक होंगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो टारगेट नोड अगर हमारी 1 है ना, तो सबसे पहले ना हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि नोड हमें एक वैल्यू के तौर पे दिए, एक इंटीजर वैल्यू के तौर पे, यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के तौर पे दी हुई है। इसमें हमें कोई ये ट्री नोड टाइप का नहीं दिया है जिससे हम उसका डायरेक्ट रेफरेंस निकाल लेते। बट हमें अब टारगेट एलिमेंट पहले ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा स्टेप 1 क्या होने वाला है, हमारे यहाँ पे स्टेप 1 क्या होने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टेप 1 हमारा होगा, सबसे पहले करना है फाइंड द टारगेट, फाइंड टारगेट वैल्यू, ठीक है जी। सबसे पहले हमें टारगेट वैल्यू निकालनी है। इस केस में 1 था, तो सबसे पहले हमें आइट्रेशन करके 1 निकालना है। फिर उसके बाद हमें हमें ये पता होना चाहिए हमें प्रॉब्लम क्या आएगी। हमें, ओ सॉरी, ये तो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट हो गया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, मेरे से गलती से कुछ और दब गया। ये नहीं, ये नहीं है, ये, ठीक है। हाँ, तो हमें ना एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि मान लीजिए आप यहाँ पे, आपको ये 3 दिया हुआ है टारगेट पे, फिर आप पीछे तो जा नहीं सकते क्योंकि ये ऐसे करके रेफरेंस देता है ना, तो आप पीछे तो जा नहीं सकते। तो हमें इस चीज़ का सल्यूशन निकालना है कि हम पीछे कैसे जाएं। तो मैंने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ सीखी थी कि आप ना मैप कर लेना, मैप कर सकते हो आप पिछली एलिमेंट को। लाइक अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं।
मान लीजिए आपको रूट पे आपको तो आती है ना ऐसे सर्चिंग तो आती है, सर्चिंग नॉर्मल सर्चिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे हो आप, ठीक है, यहाँ पे हो आप, आपने चेक करना है कि इसका रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, अभी अच्छे से करवाते हैं आपको। मान लीजिए आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे हो आप, इसको थोड़ा साइज 2 पे रखते हैं। मान लीजिए आपकी रूट यहाँ पे थी। अब आपको आपको क्या पता है, आप कैसे आइटरेशन करते हो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर की। मैं एक एग्जांपल लेके देता हूँ आइटरेशन बाइनरी सर्च की। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड ट्राइवर्स, ट्राइवर्स, ठीक है, सॉरी इसको अच्छे से लिखेंगे, जितना अच्छे से लिखेंगे उतना अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। ठीक है, ट्राइवर्स करके शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। इसके अंदर आपने ट्री नोड लिखी, ट्री नोड, ट्री नोड स्टार, और आपने रूट डाल दिया है, ठीक है जी। अब पहला क्या होता है, हमें पता है कि पहले अगर हमारी रूट पहले से नल पे पॉइंट कर रही है, इक्वल्स टू अगर नल पे पॉइंट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको रिटर्न कर देना नल, कि भाई है ही नहीं कोई, तो मतलब रिटर्न कर देना, सिंपली कुछ नहीं है, ऐसा ही होता है, ठीक है। क्योंकि वॉइड है ना, वॉइड में तो नल रिटर्न नहीं होगा। बट अब देखिए, अगर आपकी मतलब ट्राइवर्सिंग में आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका मतलब अगर नल नहीं है, अगर ये केस नल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वैल्यूज़ को, ठीक है, कि आपको बोला गया है रूट की, रूट का आपने डेटा निकाल लिया, ठीक है, ये प्रिंट करवा दिया, एंडल कर दिया आपने, ठीक है, तो ये प्रिंट भी करवा दिया, वन प्रिंट होगा। फिर उसके बाद आप ये चेक कर रहे हैं कि अगर रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, अगर यस इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो मतलब कि इस कंडीशन में ये रिटर्न कोई वैल्यू करेगा, मतलब कि कोई एड्रेस। अगर यहाँ पे न अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं होती, मतलब यहाँ पे ये पार्ट नहीं होता, टू नहीं होता, तो यहाँ पे ये नल को पॉइंट कर रहा होता, तो ये रिटर्न जब नल करता इसके लेफ्ट की वैल्यू को, नल को, तो ये फॉल्स होती। और अगर ये फॉल्स नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रू है, और ये अगर नल है, और अगर ये नल पे पॉइंट कर रही है, अगर ये नल पे पॉइंट करती है, ध्यान से, सॉरी मैंने कंफ्यूज कर दिया कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ, भूल जाओ वो सब, ठीक है। रूट पे है, अगर ये रूट, अगर नल आपकी रूट है तो आप रिटर्न कर जाओ, वापस चले जाओ। बट अगर आपकी रूट नहीं है तो आप चेक कीजिए कि रूट का जो लेफ्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है। अगर तो वो करता है ना तो यहाँ पे हमेशा ट्रू होगा, ठीक है, और अगर नहीं करता ना यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये लिखा। और फिर से आप ट्राइवर्स कर लो, फिर ट्राइवर्स कर लो रूट की लेफ्ट पे जाके, ठीक है, फिर रूट के लेफ्ट पे चले जाओ। और फिर से दूसरी केस में आप ये करो कि आप अगर चाहते हो कि रूट का राइट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमें तो ट्राइवर्स करना है, हमने लेफ्ट भी जाना है फिर राइट भी जाना है, क्योंकि ट्राइवर्सिंग ऐसे ही होती है ना। तो यहाँ पे आप राइट पे जाओगे, राइट पे गए, इसके राइट पे जाओगे, ठीक है, सॉरी, आप इसके राइट पे जाओगे, तो ये कंडीशन चेक किया आपने कि आप इसके राइट पे गए। हाँ, तो अगर ये नल नहीं है तो सेम ऐसे ही ट्राइवर्स कर लो रूट के राइट। तो ये तो हो गया हमारा प्री ऑर्डर वाला, ठीक है। बट इसमें अब हमें क्या करना है, देखो इससे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि अगर तो हमें यहाँ इस कंडीशन में ट्राइवर्सिंग करते करते अगर हमें ये एलिमेंट फाइंड करना है,
ये भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट फाइंड करना उस ट्री का। तो हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ कंडीशन चेंज कर देंगे। हम बोलेंगे अगर मेरे रूट की वैल्यू मेरे अगर मेरे रूट की वैल्यू डेटा के बराबर होती है, जो मुझे चाहिए टारगेट वैल्यू के बराबर होती है, बस इस जगह मुझे वो चीज़ कर देनी है। ये तो हो गया पूरा ट्राइवर्सिंग का, हम कैसे ट्राइवर्स करते हैं, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा था आपको कि इसका लेफ्ट वाला एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसका राइट वाला एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इस केस को देखिए आप ध्यान से। मैंने आपको बोला था ना कि हम वापस कैसे, अगर मान लो मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका पेरेंट वाला, ये पेरेंट, इसका पेरेंट कौन है। क्योंकि हमें बर्निंग में इसको भी यूज़ करना पड़ेगा ना, अगर हम यहाँ पे हैं तो। कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि अगर रूट का लेफ्ट है तो इसका मतलब है ये चाइल्ड अपने पेरेंट को एक्सेस करेगा। समझ रहे हो, ऐसा कुछ करना है हमें, बता सकें। ये कह रहा है कि एक का दो है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे एक ही है एक, और इसका लेफ्ट पॉइंट कर रहा है दो पे, है ना। तो उल्टा भी तो हम ये कर सकते हैं कि अगर ये एक का ये लेफ्ट है तो ये भी तो इसका बच्चा है। इस केस में हम ये क्या कर रहे हैं, रूट का लेफ्ट। तो ठीक है ना, तो रूट के लेफ्ट की वैल्यू टू होती है, टू है मान लो। तो इसको हम रूट के साथ भी तो कर सकते हैं चुपचाप से, कि अगर रूट का लेफ्ट, तो वो उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम मैप कर देंगे ऐसे। मैप के अंदर डाल देते हैं रूट की वैल्यू को, जिसका मतलब कि टू जो है वो मैप कर रहा है वन के साथ, ठीक है। ऐसा हो जाएगा कि अब बच्चा कनेक्ट कर रहा है बाप के साथ, पेरेंट के साथ, ठीक है। पापा के साथ या मम्मी के साथ, खुशी के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये केस हो गया हमारा सॉल्व। हम एक मैप बना लेंगे, हम एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे जो कनेक्ट कर रहा होगा टू को वन के साथ मान लो, ऐसे करके। फिर सेम ऐसे ही इसके साथ चेक करेंगे, अगर रूट का राइट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि थ्री जो रूट का राइट था वो उसके अंदर, मतलब वो पॉइंट कर सकता है तेरे पेरेंट को रूट पे, इसका मतलब है। तो हमने इसको यूज़ कर लिया, तो थ्री का भी पॉइंट कर देगा वन को। ऐसे ही एक टेस्ट केस लेके चलते हैं आप। अब मुझे लग रहा है आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छे से समझा नहीं पाया इसका मतलब, बट ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, दूसरी चीज़ हमने क्या की, पहली चीज़ हमें टारगेट फाइंड करना था, वो हम कर देंगे आइटरेशन करके, ट्राइवर्सिंग करके। ये ट्राइवर्सिंग से हो जाएगा, ट्राइवर्सिंग से हो जाएगा। और सेकंड जो स्टेप होगा हमारा, स्टेप नंबर जो सेकंड होगा, वो हमारा वो हो जाएगा मैप से। जो हमारे सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, चाइल्ड को पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करना। कनेक्ट 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 चाइल्ड विद पेरेंट, ये हो जाएगा। और ये होगा हमारा अनऑर्डर मैप से, ठीक है। ये होगा हमारा अनऑर्डर्ड मैप से, इसको हम कर देंगे अनऑर्डर मैप से, अनऑर्डर्ड मैप से कनेक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, देखते जाओ। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर थर्ड होगा हमारा, स्टेप नंबर थर्ड होगा हमारा। अब देखो हमने दो चीज़ें तो कर ली, अब हमें बस ये करना है, बर्न करना है, ये मेन काम हुआ बर्न का। किस तरीके से हम लॉजिक बनाएंगे जिससे हमारा वो बर्न हो। वीडियो भी चल रही है कि नहीं, क्या ये वीडियो चल रही है, हाँ। अब ये मेन लॉजिक होगा हमारा, मेन लॉजिक यहाँ होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो इसको मैं क्या करूँगा, एक बार आपको ऐसे बता देता हूँ मेरी अप्रोच क्या होने वाली है। फॉर दिस टेस्ट केस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 11 है। और आप मान लीजिए यहाँ पे बर्न करते हैं, यहाँ पे से बर्न स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है, पहले तो मैंने मैप कर लेना ना। सबसे पहले तो मेरा काम था कि चाइल्ड से पेरेंट को कनेक्ट करना। तो मेरे मैप में 3 से कनेक्टेड होगा 2, ये 3 से कनेक्टेड है 2, 4 से कनेक्टेड होगा 2, 4 से भी कनेक्टेड होगा 2, ठीक है। 4 से भी 4 से भी कनेक्टेड होगा 2, फिर 5 से कनेक्टेड होगा 3, 5 से कनेक्टेड होगा 3, 6 से कनेक्टेड होगा 3, 6 से कनेक्टेड होगा 3, 8 से कनेक्टेड होगा 4, 8 से कनेक्टेड होगा 4, 10 से कनेक्टेड होगा 6, 10 से कनेक्टेड होगा 6, 11 से कनेक्टेड होगा 10, 11 से कनेक्टेड होगा 10, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसका कोई पेरेंट नहीं होता इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो खुद ही सबका बाप है। समझ रहे हो, ये सीन है। तो हमें ये मिला होगा, हमने ये अनऑर्डर मैप से ये हमने सेकंड स्टेप में कंप्लीट किया होगा। और फर्स्ट स्टेप भी हमने आइटरेशन करके, नॉर्मल ट्राइवर्सिंग करके इसकी इसका इसका वो निकाल लिया होगा, रेफरेंस निकाल लिया होगा। एक नोड में हम रख लेंगे, एक नोड के अंदर इसका ये कोई वैल्यू होगी, टेम्प जो भी होगी, टारगेट टारगेट हमारा इसमें पड़ा होगा उस समय, ठीक है। आइटरेशन करके हमने इसका टारगेट का वैल्यू भी निकाल लिया होगा, कोई होगी वैल्यू पड़ी, ठीक है। इसके अंदर मतलब 4 पड़ा होगा इसके अंदर पहले से, 4 नहीं, मतलब ये एक नोड है पूरी। पहले हमें इंटीजर वैल्यू दी हुई थी, बस सिर्फ 4 दिया था, कोई वो नोड नहीं थी, क्योंकि हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें रेफरेंस है इसका। तो फिर वो ये नोड पूरी मिली है हमें इस बार। और जो ये कनेक्टेड, इसके साथ जो भी कनेक्टेड है, इसके लेफ्ट वाले, जैसे ये है, ये नल है, ये नल है, और ये 8 के साथ कनेक्टेड है। समझ रहे हो, इस तरीके से हमें ये वाला मिला हुआ है। ये हमने आइट्रेशन करके निकाला होगा पहले स्टेप से। ये स्टेप 1 का वर्क है, और ये स्टेप 2 का वर्क है, जिसमें हम मैपिंग कर देंगे पेरेंट्स से। और तीसरे स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम विजिटेड बनाएंगे कि कौन विजिट हुआ है, कौन नहीं हुआ है। तो तीसरे स्टेप में हम एक विजिटेड एरे बनाएंगे, विजिटेड मैप, अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर भी हम इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, देखो, इसके अंदर हम ट्री नोड स्टार करके एक और ट्री नोड स्टार करके हम एक वैल्यू बना रहे होंगे, जिसके अंदर हम इसको लिख देंगे विजिटेड। विजिटेड अगर हम कर रहे हैं ना, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे बूलियन लिख सकते हैं, बूल, क्योंकि हमें बस ट्रू एंड फॉल्स करना है। या तो ये वाला एलिमेंट विजिटेड हो चुका है कि नहीं, बस हमें ये बताना है उनको। तो ठीक है, तो मान लो हमें ये एलिमेंट भी मिल चुका था, टारगेट में स्टोर्ड है, ठीक है। ये हमारा एक टारगेट है, उसके अंदर ये एक नोड पड़ी हुई है जो 4 है, ठीक है। हम यहाँ पे हैं, और हमने क्या किया, इस टारगेट वाली नोड को ना हम एक क्यू बनाएंगे, ठीक है गाइस। एक क्यू बनाएंगे जिसके अंदर हम ट्री नोड डाल देंगे, ठीक है, स्टार नोड, बस ऐसे करके रख देनी है क्यू बना के। अब क्या करना है, मान लो ये हमारा क्यू बन गया है, ठीक है। ये हमारा क्यू बन गया, स्टैक जैसा बनाऊंगा बट क्यू है, ठीक है। नीचे से खुला हुआ है, ऊपर से भी खुला हुआ है, क्योंकि ऊपर से आएगा नीचे से जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने 4 डाल दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश कर देंगे हमारे पास जो टारगेट वैल्यू पड़ी हुई है, टारगेट वैल्यू पुश कर दी।
यहाँ से पुश की, 4 आ गई। अब हमने, क्योंकि ये एक नोड पुश हुई है, क्योंकि हमने नोड का बना रखा है, और एक वाइल लूप चलाएंगे और कहेंगे कि नॉट इक्वल्स टू डॉट एम्प्टी। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं कह रहा हूँ कि क्या क्यू एम्प्टी है, और अगर क्यू एम्प्टी होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। बट क्यू अभी एम्प्टी नहीं है क्योंकि उसके अंदर 4 है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तभी मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया जिससे वो ट्रू हो जाएगी कंडीशन, कि हाँ वो एम्प्टी नहीं है तो ट्रू हो जाएगी। उल्टा कर दिया, ठीक है। तो उसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे भी हमें एक वो बनाना पड़ेगा, एक वेक्टर बनाएंगे हम। क्यों बनाएंगे वो मैं बताता हूँ, किस लिए बन रहा है ये। क्योंकि ना, ज़रूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट क्यू में हो, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो तीनों डायरेक्शन में जा रहा है। मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 एलिमेंट्स होंगे, या तो कोई भी नहीं होगा, या तो एक होगा या दो होगा, ऐसा होगा। मान लो यहाँ 4 था। अब 4 के भी तो बहुत सारे कनेक्शंस हो सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो हम चाह, क्योंकि हमें उनको बर्न करना है ना, तो एक ही बार में वो सारे जल रहे हैं, इसीलिए मैं उनको एक ही बार में निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपने एक वेक्टर बनाना है, इसका कोई भी नाम रख सकते हो आप, कि जैसे इसको मैं थोड़ा मीनिंगफुल नाम देने की कोशिश करूँगा। इंस्टेंट इंस्टेंट बर्न, इंस्टेंट बर्न, ठीक है, कुछ इस तरीके से नाम देने की कोशिश करो। मतलब कि ये एक ही दम सारे जलेंगे, ये सारी नोड्स जो कनेक्टेड वाली होंगी, इसके अंदर वही होंगी, वही नोड्स आएंगी जो इसके साथ कनेक्टेड होंगी, ठीक है। अभी तो पहले इनिशियल स्टेज में ये कनेक्ट करेगा, अभी तो। और एक और चीज़ होगी, अब एक मैं फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है, देखते रहना। ठीक है, अभी तो ये एम्प्टी है क्योंकि ये भी बना है। तो मैंने बोला कि क्यू अगर एम्प्टी है तो क्या करो, एक ये बनाओ, एक ये, एक एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो एक वेक्टर बनेगा जिसका नाम हो इंस्टेंट बर्न, और एक फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप नहीं, एक और वाइल लूप चलेगा इसी के अंदर सेम कंडीशन के साथ बोल रहे हो, सेम कंडीशन यही वाली लगेगी, ठीक है। वाइल नॉट इक्वल्स टू क्यू जो है वो एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है। जब क्यू एम्प्टी नहीं है, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होगा, तब तक क्या करो कि जो इंस्टेंट बर्न है ना, ये इंस्टेंट इंस्टेंट बर्न, उसके अंदर पुश बैक कर दो। इंस्टेंट बर्न के अंदर पुश बैक कर दो क्या, क्यू डॉट फ्रंट। इससे क्या होता है कि जो क्यू की जो पहली वैल्यू है, मान लो 4 है, वो रिटर्न होती है, और ये पुश बैक कर दो। तो इंस्टेंट बर्न नाम से एक एरे बनाएंगे। इंस्टेंट बर्न क्या हो रहा है, हमें विजुअलाइज करना है उसको। यहाँ पे एक नोड आ गई जिसके अंदर 4 है, ठीक है, क्योंकि हमने ये ट्री नोड का बना रखा है, तो हम इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। इसको ऐसे कर देंगे और क्यू को पॉप कर देंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, ये बस रिटर्न, मतलब वो करता है, रिमूव नहीं करता है, फ्रंट से रिमूव नहीं करेगा, पॉप से रिमूव करता है। तो फिर ये पहली वैल्यू दिखाता है कि कौन सी वैल्यू फ्रंट पे है। तो 4 है तो इसने 4 को पुश कर दिया यहाँ पे। अब पॉप, इसने पॉप किया यहाँ पे, सेकेंड लाइन में मैंने पॉप करवा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये पॉप हो गई। तो अगर मैं इरेज लूँ, इसको हटा दूँ, अब ये एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। अभी ये एम्प्टी हो चुका है, लेकिन अभी ये इस वाइल लूप के अंदर था, तो ये चेक किया कंडीशन कि ये एम्प्टी हो गया, हाँ ये एम्प्टी हो चुका है। तो बट अभी भी वो इस वाले एग्जिट नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूरा भी चल रहा है, ठीक है। अभी देखते जाओ मैं क्या करता हूँ, ये जो इंस्टेंट बर्न है ना, इसमें गेम होगी अब फॉर लूप मैंने बोला था लगेगा, एक एक फॉर लूप लगेगा, जो ऑटो ऑटो मतलब फॉर इंटीजर, ऐसे कर लेते हैं, i इज इक्वल्स टू 0,
आई इज स्मॉलर देन इंस्टेंट बर्न, ठीक है, इंस्टेंट बर्न डॉट साइज और आई प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब चार था इसके अंदर ना, देखो इसके अंदर इंस्टेंट बर्न के अंदर चार है हमारे पास, देखो इसको ऐसे करते हैं, इंस्टेंट बर्न के अंदर हमारे पास फोर है, यहाँ पे ले आते हैं। अब फोर क्या कर रहा है, अब इसमें हम क्या करेंगे, फोर पे आएगा ये। अब हमें क्या करना है, देखो हमने ना ये बना रखा हुआ था, जो चाइल्ड मैप कर रखे हैं, ये भी एक कोड लिखा जाएगा जिसके अंदर ना हम मैप करवा रहे होंगे अपने चाइल्ड और पेरेंट का। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कोड यहाँ पे, क्योंकि इजी है बहुत, वो मैंने यहीं पे पहले से कर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक मैंने बनाया होगा, ये देखिए ये बना रखा है चाइल्ड पेरेंट मैपिंग करके मैंने बनाया है, CPM, चाइल्ड पेरेंट मैपिंग, और चाइल्ड टू मैप चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन बनाया मैंने, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, पहले मैंने बोला है कि रूट एलिमेंट नल के बराबर आइट्रेशन है नॉर्मल सी, फिर मैंने बस बोल दिया जैसे ट्राइवर्सिंग करते हैं ना वैसे ही किया हुआ है, तभी तो मैंने नहीं लिखा है। बस वो जो मैप के अंदर ना मैं चाइल्ड वाली के की समझ रहा हूँ, और उसके रूट को जो उसके पेरेंट को मैं उसको मैप कर दे रहा हूँ, और फिर से इसके लेफ्ट वाले में चले जा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो बस वो मैप ऐसे बना है, इससे बना है, ठीक है। और ये इसके अंदर मैंने स्टोर किया हुआ है चाइल्ड पेरेंट मैपिंग, तो हम इसका नाम भी यही रख लेते हैं यहाँ पे, चाइल्ड पेरेंट मैपिंग। इसका नाम है चाइल्ड पेरेंट मैपिंग, इसको हम यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। अभी देखो हमें क्या पता है, हम इसका लेफ्ट नोड और इसका राइट नोड में हम जा सकते हैं, हमें ये पता है, ठीक है। इससे इससे तो हम जा सकते हैं इस नोड से, बट क्या पता हमें टॉप वाले में भी जाना हो ना, टॉप वाले में भी जा सकते हैं, क्योंकि बर्न तो चारों तीनों तरफ से होगा, अगर इसका कोई पेरेंट होगा तो उसमें भी जाएंगे, इसीलिए हम उसको यूज करेंगे चाइल्ड पेरेंट मैपिंग को ऊपर जाने के लिए। अब देखो चार है ना यहाँ पे, फोर था, अब फोर देखो, इस फोर को देखो, इसका पेरेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, टू है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे फोर कहीं है, यहाँ है, इसका पेरेंट भी टू ही है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर लेंगे इस वाली नोड को, पेरेंट को, और फिर चेक करेंगे क्या इसके लेफ्ट वाला एग्जिस्ट करता है, नहीं, क्या इसके राइट वाला एग्जिस्ट करता है, हाँ, तो ये भी पुश कर देंगे क्यू के अंदर। देखो कैसे करते हैं, पहले तो हम ये चेक करेंगे, पहले तो हमें जो हमें ये मिला है ना इस एरे को, पहले हम इसको विजिटेड करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको बोलेंगे कि हाँ तू विजिट हो चुका है कि नहीं, पहले हम सेट करेंगे कि विजिट हो चुका है कि नहीं। पहले विजिट करेंगे इस वाले एलिमेंट पे, किस वाले पे, इंस्टेंट बर्न, इंस्टेंट बर्न पे जाके इसके पहले वाले एलिमेंट को हम ट्रू कर देंगे, क्योंकि हमें ये चेक भी करना है हम किस किस जगह जा चुके हैं, मतलब कि अब फोर जो है वो ट्रू कहला रहा है, ठीक है। हाँ वो हो चुका है, विजिट, एक विजिट मैप है, एक और विजिट मैप नहीं था आपको दिखाया था ऊपर, यहाँ पे जो बनाया हमने, एक विजिट मैप पे बनाया था, ये विजिट मैप अभी खाली था, तो अभी धीरे धीरे भरेगा। तो इसमें ट्रू कर दिया कि चार हमें मिल चुका हुआ है। फिर हमें क्या करना है, अब देखिए हमें चेक करना है कि पहले की जो इंस्टेंट बर्न है, ठीक है, इंस्टेंट बर्न है की वैल्यू के अंदर क्या उसका लेफ्ट वाला एग्जिस्ट करता है, क्या वो लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ठीक है। बट अगर करता होता तो इसके लेफ्ट में जाते, बट क्या पता, हमें क्या पता कि उसका लेफ्ट वाला है वो पहले से हो चुका है कि नहीं, तो वो हम विजिटेड से चेक करेंगे, कैसे, दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे ये लगा देंगे कि विजिट के अंदर अगर वो है, इसका मतलब वो पहले से विजिट हो चुका है, क्योंकि अगर विजिट के अंदर होगा इसका मतलब पहले से विजिट हो चुका होगा, बट अगर विजिट के अंदर नहीं होगा तो नहीं हुआ।
तो इसमें एक फंक्शन होता है विजिट डॉट फाइंड करके, विजिट डॉट फाइंड करके एक फंक्शन होता है, और इसके अंदर हम इंस्टेंट बर्न जो वाली वैल्यू थी का जो लेफ्ट वाला पॉइंटर की बात की जा रही है, अगर वो है, अगर तो होता है तो ये एक ऐसा इंडेक्स, उसकी इंडेक्स वो दे देगा, उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। बट अगर वो लास्ट तक पहुंच जाता है ना, जैसे एक फंक्शन होता है विजिट डॉट एंड, इसका लास्ट वैल्यू, वैल्यू नहीं होती, एक लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पे अगर नहीं मिलता तब पहुंचता है। अगर ये वहां तक पहुंच जाता है इसका मतलब नहीं मिला है। यार ये बार बार क्या हो रहा है इसका मतलब वो नहीं मिला है, समझ रहे हो? इसका मतलब वो नहीं मिला है। यहाँ पे जाने के बाद इसका मतलब वो नहीं मिला है। तो अगर वो नहीं मिला है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें वहीं जाना है जहाँ पे हम नहीं जा चुके हैं। क्योंकि बर्न करना है ना, बार बार एक ही जगह पे बर्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो बर्न हो चुका है अगर एक बार जा चुके हैं तो। इसीलिए अब ये जा नहीं गए हैं, तो अभी हम क्यू के अंदर पुश कर देंगे फिर से। क्यू के अंदर पुश करेंगे ये वाली वैल्यू को, इंस्टेंट बर्न ऑफ आई का लेफ्ट। ठीक है, तो ये पुश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू में हम ये चेक करेंगे कि नेक्स्ट वाली वैल्यू में हम मान लो, अब इसका लेफ्ट वाला एग्जिस्ट ही नहीं, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है ना, तो ये नहीं जाएगा। सेम केस अब हम उसके लिए करेंगे, इफ इसका राइट वाला एग्जिस्ट करता है, इंस्टेंट बर्न सेम का क्या हमारा राइट वाला एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो पहले फिर चेक ये भी करो कि वो पहले विजिट तो नहीं हो चुका। डॉट फाइंड इंस्टेंट बर्न, इंस्टेंट 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 बर्न ऑफ आई का राइट इक्वल्स टू विजिट डॉट एंड तो नहीं है? अगर तो ये भी, अगर नहीं ये मिल जाता है, ये नहीं होता है मतलब कि विजिट विजिट में नहीं मिलता है, इसका मतलब आइटरेट नहीं हुआ और एग्जिस्ट भी करता है, तो इसको भी हम क्यू डॉट पुश कर देंगे। ठीक है, इंस्टेंट बर्न करके ऑफ आई करके लेफ्ट राइट में जाएंगे। ठीक है, राइट में पुश कर देंगे। फिर राइट में पुश कर देंगे, अब इसका पेरेंट का भी चेक करेंगे। इफ अगर विजिट नहीं, चाइल्ड मैप पेरेंट ऑफ इंस्टेंट बर्न ऑफ ith एलिमेंट का 4 का बाप भी चेक करेंगे। अगर तो वो है, एग्जिस्ट करता है, इसका बाप होगा, तो एंड और वो विजिटेड में भी नहीं होना चाहिए, पहले से विजिट नहीं होना चाहिए इसका बाप। तो फाइव पहले से विजिटेड नहीं होना चाहिए, तो हम उसको भी, बाप को भी पुश कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाप को भी हम पुश कर देंगे, सी एम पी ऑफ इंस्टेंट बर्न ऑफ आई को भी पुश कर देंगे। तो इसके बाप को भी पुश कर दिया हमने।
सेम यही ऐसे ही। और उसके बाद मैं ना एक वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि ना चलो ठीक है, ऐसे करते हैं, एक बार आपको ऐसे बताता हूँ कि क्या दिक्कत आएगी, बाद में बताता हूँ। ऐसे करके हमने पुश कर देंगे सारा, और फिर अब तो क्यूब फिर से भर गया, भर सकता है। चलो फॉर लूप 4 था ना, 4 की एग्जांपल लेके चल रहे हैं अभी भी हम। पहले 4 विजिटेड हो गया यहाँ इस लाइन पे, कि विजिटेड ऑफ इंस्टेंट ऑफ आई, इंस्टेंट बर्न ऑफ आई, मतलब जो 4 था उसको व्यू मैप में करके ट्रू कर दिया, ठीक है, 4 को कुछ ट्रू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टेंट बर्न का लेफ्ट चेक किया, इसका लेफ्ट चेक किया, तो 4 का लेफ्ट चेक कर लो पहले आप, यहाँ पे देख लो 4 के लेफ्ट में, हाँ भाई 4 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं है, तो ये तो चलेगा ही नहीं। तो ये जो इंस्टेंट बर्न था इसका लेफ्ट का यहीं से फॉल्स हो गया। फिर राइट का चेक किया, इसका राइट में 8 था आई गेस, हाँ इसके राइट में 8 था, तो इसके राइट में ये वाली लाइन का, इसके राइट में 8 था, ये ट्रू हुआ। एंड विजिटेड डॉट फाइंड, इसका राइट चेक किया यहाँ पे, इसका राइट तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो एंड तक पहुंच गया, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी एंड तक पहुंच गया, तो पुश बैक कर देंगे 8 को क्यू में। अब यहाँ पे 8 क्यू जो है हमारा, यहाँ पे बनाते हैं, जो एम्प्टी हो चुका था पहले, अब इसके अंदर 8 जा चुका है, ठीक है। फिर 8 गया, इसका राइट में चेक किया, अब इसका इंस्टेंट पेरेंट वाला चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे 4 है, 4 ऑफ सी एम पी चेक कर रहे हैं, 4 ऑफ सी एम पी, तो 4 ऑफ सी एम पी का 4 ये है, वो 2 है यहाँ पे देखो आप, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 जगह, ये इस पूरे में 2 आ गया। और फिर यहाँ पे इस पूरे में 2 आया जब, तो चेक किया कि विजिट ऑफ 2 एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे चेक करो, विजिट ऑफ 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, आप पुश बैक कर दो, पुश बैक किया विजिटेड ऑफ 2, तो मतलब कि 2 भी पुश हो गया यहाँ पे क्यों में। अब फिर नेक्स्ट चला, क्योंकि ये लूप खत्म हो गया, ठीक है, और फिर ये फॉर लूप खत्म हुआ। अब नेक्स्ट बारी में क्या हुआ कि क्यू फिर से चेक हुआ, एम्प्टी नहीं है, फिर क्यू डॉट पुश फ्रंट, मतलब इनिशियल इनिशियल फ्रंट, फ्रंट नहीं, ये नहीं, ये वाला वाइल लूप चला, फिर से बनाया एक इंस्टेंट, फिर इसके अंदर क्यू की वैल्यू फिर से पुश हुई, मतलब ये ख़त्म हो गया फिर से, ये वाला ख़त्म हो चुका, अब ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये अंदर बना हुआ। तो फिर चेक हुआ क्यू डॉट पुश एम्प्टी, एम्प्टी है, एक इंस्टेंट बना पहले तो, ए इंस्टेंट बर्न बना पहले तो, ठीक है, एम्प्टी सा। फिर उसके बाद एम चेक किया, नहीं था, तो 8 आया पहले, फिर आया 2, फिर उसके बाद फॉर लूप करके आई इज इक्वल टू दिस एंड दिस करके विजिटेड एरे पे अपन ने कर दिया इंस्टेंट ऑफ आई, तो 8 का हमने विजिट कर दिया, 8 का ट्रू कर दिया हमने। फिर सेम ऐसे ही चेक हुआ इसका लेफ्ट और राइट, ऐसा सब कुछ ठीक है। और ये हमारा कोड, आप एक बार यहाँ कोड चेक कर लीजिए, मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा इस कोड का, तो आप वहाँ से भी आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप ही के सामने कमिट कर देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम, टर्मिनल पे जाएंगे, तो गिट स्टेटस करेंगे, बहुत सारे होंगे मेरे स्टेटस, वन कमिट होंगे। हाँ, इसमें से मेरा मिनिमम टाइम टू बर्न द ट्री, git add minimum minimum time to burn a tree, ठीक है, ऐड करेंगे गेट, फिर से स्टेटस चेक करेंगे, चेक किया तो एक ही ऐड हो चुकी होनी चाहिए, यस, तो गेट commit slash m hard striver hard burn tree
इम्पोर्टेंट ठीक है, एंड गेट यहाँ पे हम पुश कर देंगे, तो ये हमारा पुश हो जाएगा, हो गया। तो मेन ब्रांच में हो चुका है, हमारा मेन ब्रांच में हो चुका है। दीपक भाई ने भी हमारी रिपोजिटरी बना दी हुई है, 10 घंटे पहले बनाई थी। ये लड़का भी बहुत मेहनत करता है, शॉर्ट आउट टू दीपक भाई। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, और मेरे को फॉलो कर लीजिए गिटहब पे भी। और ये होगा हमारा यहाँ पे, ये आ गया हार्ड, हार्ड इम्पोर्टेंट करके कुछ लिखा हुआ मैंने, ये रहा, ये आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक कोड आ चुका है, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, घंटे की हो चुकी है, देखिए मैं चाहता नहीं था इतनी बड़ी बने, बट क्या करना, समझाना पड़ता है।